हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, फाइनली आपके आईबीपीएस ने जारी कर दी है पीओ की ढेर सारी वैकेंसीज। तो आइए डिटेल में जानने वाले हम इस वीडियो के अंदर कि वैकेंसी में है क्या, नोटिफिकेशन में देखने लायक क्या है, आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और आपको अब तैयारी कैसे करनी है। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आईबीपीएस ने 30 जून को रात में वैकेंसी अपनी रिलीज कर दी है, नोटिफिकेशंस रिलीज कर दी है। अगर हम बात करें तो इस बार की 2025 की जो वैकेंसी है, वैकेंसीज का नंबर देखने को आपको मिल रहा है, वो अभी तक पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा नंबर्स हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखिए, आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा। 1/7/2025 से, यानी कि 1 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की बात करें तो भैया वो भी आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी ये एंड डेट क्या है, 21 जुलाई है दोनों की। साथ ही साथ आगे की बात करें तो प्री का एग्जामिनेशन कब इन्होंने मेंशन किया है, तो प्री का जो एग्जामिनेशन मेंशन किया है वो है अगस्त 2025। ये तो पहले से ही बताया जा चुका है कि अगस्त में भैया अगस्त 2025 में आपका एग्जाम होना तय है। फिर अगर हम आगे की बात करें तो डाउनलोड फॉर कॉल लेटर्स, तो भैया इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आपके कॉल लेटर्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे की बात समझते हैं। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर 2025, यानी कि एग्जाम के लगभग 20 से 25 दिन, 1 महीने तक आपका रिजल्ट प्री का डिक्लेयर हो जाता है। आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट होगा डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस। भैया प्री का रिजल्ट आ गया तो अब उसके बाद क्या होगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे फॉर मेंस एग्जामिनेशन, उनका जो है एग्जाम कब होने वाला है, सितंबर अक्टूबर, यानी कि बहुत ज्यादा दिन नहीं मिलने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स अगर कहा जाए तो 1 महीने का ही समय मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करते हुए चलनी है। ठीक है, अभी देखते हैं और आगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस जो होगा वो आपका कब हो जाएगा, अक्टूबर में लिख दिया इन्होंने। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेंस एग्जामिनेशन, नवंबर में आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार बात। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो आपकी नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू कब है, दिसंबर जनवरी 2025 2026। बहुत बढ़िया। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो आपका जनवरी फरवरी में हो जाएगा। ठीक है, बट सबसे खास बात क्या है कि रिजल्ट तो भैया 1 अप्रैल को ही आएगा फाइनल। ठीक है, आगे की बात देखते हैं। आगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पहले से ही सब कुछ सिलेक्ट करके रखा है। तो जो आपकी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, इतनी जो है बैंकों ने अपना जो है वैकेंसी रिलीज करी है। कुछ बैंक इसमें से आपको ऐसी दिख रही होंगी जिन्होंने वैकेंसी रिलीज नहीं करी है। आगे पूरी डिटेल्ड है वैकेंसीज की, चलिए देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भैया यहां पर जो है आपका स्केल ऑफ पे क्या होने वाला है भैया, 48,480 रुपीज आपकी बेसिक पे है यहां पर आईबीपीएस पीओ की। आगे की बात देखते हैं। अब देखो, कैंडिडेट की एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 20 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए इसको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या फिर एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए। आगे की कहानी देखें तो भैया यहां पर आपको जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। कैसे मिलता है, एससी एसटी को जो एज रिलैक्सेशन है वो है 5 ईयर का, ओबीसी का जो एज रिलैक्सेशन है वो है 3 ईयर का, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स होते हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन को भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो आप देखिएगा, हाँ जी, तो सबसे पहले यहां पर फीस कितनी होने वाली है, तो एप्लीकेंट की जो फीस होने वाली है वो है 175 रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस है, और साथ ही साथ जो जनरल और मतलब बाकी के जितने भी हैं उनके लिए जो फीस है वो है आपकी 850 रुपीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
नेक्स्ट आगे देखें तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया प्री का सिलेबस क्या है, प्री का पैटर्न क्या है। काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं खासकर रीजनिंग में और क्वांट में। तो यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 30 होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए इंग्लिश में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, 20 मिनट मिलने वाला है आपको। क्वांट के यहां पर जो है 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के लिए, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस। रीजनिंग की बात करी जाए 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, यही थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। रीजनिंग का यहां पर वेटेज थोड़ा सा क्या कर दिया है, एनहेंस कर दिया है। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बाइलिंगुअल होंगे आपके, यहां भी 20 मिनट मिलने वाला है। दैट मींस आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 100 मार्क्स के लिए, और आपको 60 मिनट टोटल टाइम, यानी कि 1 घंटा यहां पर आपको मिलने वाला है। आगे की बात करी जाए, हम आते हैं मेंस पर। मेंस कौन क्वालिफाई करेगा, आप देख सकते हैं, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट, यानी कि सेशनल कट ऑफ आपका होता है, वैसे इस बार भी लागू किया गया है, ठीक है। उसके अलावा आपकी एक ओवरऑल कट ऑफ भी बनती है, जिसको आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। यहां पर हम बात करें तो रीजनिंग में नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 60 मार्क्स के लिए, ठीक है। 50 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। जो आपका जीए बी एंड एफए हो गया, ठीक है, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए। बाइलिंगुअल आपको ये भी देखने को मिलेगा, 25 मिनट मिलने वाले हैं इसके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 40 मिनट मिलने वाले हैं। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग डीआई बोलते हैं, क्वांट का पार्ट जो है, वो हमारा 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 50 मार्क्स के लिए। बाइलिंगुअल होगा, 45 मिनट आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। टोटल आपके 145 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के लिए, 160 मिनट आपको यहां पर मिलने वाले हैं मेंस में। आगे की बात करी जाए तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके आपके 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के लिए, इंग्लिश में करना है आपको, 30 मिनट का समय इसके लिए आपको मिलने वाला है। आगे की बात समझ लेते हैं, ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पर पर्सनालिटी टेस्ट भी है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई in the main examination will be called for a personality test self report। भैया अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद हम साथ ही साथ बात करें, उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। आगे देखते हैं, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। देन पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स अगर हम बात करें तो आपका क्या है, देयर विल बी अ पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट for each question for which a wrong answer has been given by the candidates 1/4 और 0.25, यानी कि आपको पता है 0.25 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है। अगर आप गलत क्वेश्चन चूज करोगे तो 1 नंबर उसका जाएगा और 0.25 आपके एडिशनल जाएंगे, ठीक है। तो तुक्केबाजी नहीं करना, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट, सबसे पहले नजर आपकी जानी चाहिए कहां पर, यहां पर आपको दिख रही होंगी 5208 5208 5208 नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो अपने आप में बहुत है। पीओ की इतनी वैकेंसीज पिछले 5 सालों में देखने को नहीं मिली। तो आइए देखते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहां पर हैं। तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो रिपोर्ट करी है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1000 वैकेंसीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1000 वैकेंसीज और कैनरा बैंक ने 1000 वैकेंसीज यहां पर रिलीज करी है। जहां पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कुछ बैंकों ने अभी अपनी वैकेंसी रिलीज नहीं करी है, जो कि इंडियन बैंक है आपकी, यूको बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। इन 3 बैंकों ने अभी अपनी वैकेंसी रिलीज नहीं करी है। अगर एग्जामिनेशन होते होते ये वैकेंसीज रिलीज हो जाती हैं तो ये नंबर आपके और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, कल से लग जाते हैं तैयारी में। मेरी क्लास होती है सुबह 9 बजे, सेशन मिस मत करना। बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड ही चीजें पढ़ेंगे, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही तेजी से क्वालिफाई हो जाए। अब तेजी से क्या मतलब है कि हम लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीजें करेंगे, क्योंकि ये जितना क्रूशियल टाइम आपके लिए है उतना ही क्रूशियल हमारे लिए भी है। मजा आने वाला है। तो इसकी तैयारी करनी कैसे है आपको यह भी पता होना चाहिए। अगर मैं तैयारी करने की बात बता दूं तो बच्चों आप बैंक महापैक के थ्रू तैयारी कर सकते हो। यानी कि बैंक महापैक एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जिसमें आपके सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम कवर होते हैं। ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप आईबीपीएस पीओ दोगे, एसबीआई पीओ भी दे रहे होगे, आईबीपीएस क्लर्क भी दोगे, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क भी दोगे, साथ ही साथ आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी का भी एग्जाम दोगे,
और इंश्योरेंस एग्जाम भी दोगे। इस पूरे का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 2,999 का मिलता है और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बच्चों 4,299 का मिलता है। साथ ही साथ अगर आप डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हो आईबीपीएस पीओ एग्जाम की, तो आप ये बैच ले सकते हो, टारगेट आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क बैच, जो आपको मिलेगा 1499 में। ये सब बैचेस आपको मिलेंगे कहां पे? पीडब्ल्यू स्टोर में। तो आज ही जाइए और इनरोल करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं सुबह 9 बजे ओनली ऑन बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर।